अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, मैं इंस्टा पे एक्टिव था, तब मैंने एक क्रिएटर की रील देखी जिसमें उसने बताया था कि सोनम सर के पाकिस्तान से काफ़ी सारे लिंक हैं और उन्होंने इंडिया के लिए एक एंटी नेशनल स्टेटमेंट दी थी चाइना की तरफ से। तो आइए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। तो ये एक बूम न्यूज़ का एक आर्टिकल है जो 30 सितंबर 2025 को पब्लिश हुआ था। तो पहली बात तो ये कि ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी न्यूज़ है। तो अगर हम इस आर्टिकल में थोड़ा-सा नीचे जाएँ तो इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड सोनम वांगचुक विजिट पाकिस्तान? तो वांगचुक अटेंड ब्रीथ पाकिस्तान 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉन मीडिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड नेशन। द इवेंट कंडक्टेड फ्रॉम फरवरी 6-7 2025 वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो बेसिकली ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी और जो कि ये पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन दोनों ने मिलकर कंडक्ट कराई थी। तो अब बात आती है कि इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस मीटिंग का एजेंडा क्या था? तो अगर हम थोड़ा-सा और नीचे जाएँ तो इसमें एक लिखा है, ब्रीथ पाकिस्तान वेबसाइट डिस्क्राइब द इवेंट एज अ रीजनल मीट ऑफ ग्लोबल एंड साउथ एशियन क्लाइमेट लीडर्स टू प्लान जॉइंट स्ट्रेटजीज फॉर अ क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान एंड इट्स नेबर इंक्लूडिंग इन इंडिया। तो इसका बेसिकली यही मतलब है कि उन्होंने वो जलवायु और पर्यावरण को बचाने के लिए और फ्यूचर में अच्छे से यूज़ करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग बिठाई गई थी। अब जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक हिंदी में भी है। जलवायु सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के देशों को एक साथ लाकर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ठोस कदम उठाना है। तो ये जो उनका काम था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करना क्लाइमेट के लिए, तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरीके का एक एंटी नेशनल काम है। तो ये तो बात थी उनके पाकिस्तान को लिंक के लेके। और अब आते हैं उस पे, जब उन्होंने चाइना की तरफ से इंडिया के लिए एक एंटी नेशनल स्टेटमेंट दिया था, तो वो स्टेटमेंट ये था कि इफ चाइना इन्वेड्स इंडिया थ्रू लद्दाख वी विल नॉट स्टॉप चाइना बट विल शो पार्ट टू चाइना गेटिंग इनसाइड। ये स्टेटमेंट सोनम वांगचुक ने दिया था, लेकिन क्यों? तो इसका द इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में बताया गया है कि जब वो मार्च 2024 में अनशन पे बैठे हुए थे, जब उनको सरकार को लेके उनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकली फ्रजाइल लद्दाख इकोसिस्टम फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग लॉबीज होना चाहिए। तो अब सरकार ने जब उनकी ये डिमांड सुनी नहीं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि द क्विंट के एक आर्टिकल में है। तो पहली बात तो ये भी कि ये भी कोई फेक न्यूज़ सोर्स नहीं है, ये भी पूरी तरीके से भरोसे लायक है। तो अगर हम इस आर्टिकल में थोड़ा सा नीचे जाएँ तो उनका स्टेटमेंट ये है कि वांगचुक वॉज हर्ड डिलीवरिंग अ फ्यू लाइन्स in Hindi loosely translated to when China invades, then people of Ladakh sacrifice their lives to stop them. However, if the government of India doesn't do anything for us, we will show them the path and won't stop them the next time. Why should we give our lives if we are not being protected? का वो पूरा स्टेटमेंट, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत मिसयूज करके बस क्लिप्स काट काट के लगाई, जैसे कि इफ चाइना इन्वेड्स इंडिया थ्रू लद्दाख वी विल नॉट स्टॉप चाइना बट विल शो पार्ट टू चाइना गेटिंग इनसाइड। तो लोगों ने इसकी क्लिप्स काट काट के लगाई, तो अब उनको बहुत एंटी नेशनल का टैग दिया गया। तो पहली बात तो ये कि यार थोड़ा रिसर्च कर लिया करो, हर जगह बस रील देख के मुंह फैलाने से कुछ नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।